डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे, जिसको थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। बढ़ते हैं और समझते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नेम है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर। पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि स्कीमा का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो जो वर्ड स्कीमा है इसका मीनिंग है स्ट्रक्चर। मुझे जो डाटा स्टोर करना है, जो मैं डाटा स्टोर कर रहा हूं डाटाबेसिस का, उसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूं तो यूनिवर्सिटी की जब डाटाबेसिस बना रहा हूं वहां पर स्टूडेंट का डाटा हो सकता है, वहां पर फैकल्टी का डाटा हो सकता है, वहां पर लाइब्रेरीज का डाटा हो सकता है जो मुझे स्टोर करना है। अगर स्टूडेंट की एग्जांपल लूं तो डाटा को जब मैं स्टोर करता हूं तो मैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिलेशंस में टेबुलर फॉर्म में टेबल्स में डाटा को स्टोर करता हूं। वहां पर मैंने स्टूडेंट का नेम लिखा, उसका फादर नेम लिखा, उसका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीजें जो है मैं टेबल में ऐड करता हूं। अब वो जो डाटा मैं स्टोर कर रहा हूं, अगर रोल नंबर है तो उसकी डाटा टाइप्स क्या है। इंटीजर डाटा टाइप है, उसके लिए 4 बाइट्स चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्स्टेंट्स वहाँ पर अप्लाई होंगे, जो टेबल रिलेशंस हैं उनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, डाटा को स्टोर कहाँ पर किया जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डाटा की स्ट्रक्चर कहलाती हैं या इसको हम स्कीमा बोलते हैं। अब जो थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर है इसमें 3 लेवल्स हैं। ये जो 3 लेवल्स हैं ये यूजर और डेटाबेसिस के दरमियान है। 3 लेवल्स यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई है। ग्राफिकली हम समझते हैं कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर काम कैसे करता है, ये बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है यूजर 1 सो ऑन नंबर ऑफ यूजर हो सकते हैं, और ये है डेटाबेसिस जहाँ पर डाटा हमारा फिजिकली स्टोर्ड है। अब इन दोनों के दरमियान 3 लेवल्स हैं। वो लेवल कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये 3 लेवल जो है ये किस लिए दरमियान में रखे गए, उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन जो है वो है डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यूजर और डाटाबेसिस का आपस में डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। डाटा को एब्स्ट्रैक्ट कर दो यूजर से, उसके लिए 3 लेवल यहां पर जो है वो ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल देखें, बेस्ट एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए, तो मैं अपना डाटा अगर स्टोर करता हूं तो मैं उसके लिए जीमेल को यूज करता हूं, मैं गूगल ड्राइव को यूज करता हूं। मैं जब लाहौर जाता हूं, लॉगिन होता हूं, वहां से अपना डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। मैं कराची जाता हूं, मैं यूएई जाता हूं, कहीं पर भी जाता हूं तो मैं सिंपल लॉगिन होता हूं और डाटा को मैं वहां से अपना फैच कर लेता हूं, उसको एक्सेस कर लेता हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि डाटा लोकेट कहां पर है, डाटा फिजिकली कहां पर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कॉन्स्टेंट्स क्या है, किन टेबल्स में उनको रखा गया, जो टेबल्स बनाए गए वहां पर, या जिस तरह से भी उसको स्टोर किया गया, आपस में उनके रिलेशनशिप्स क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। क्योंकि क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। मैं एज अ यूजर डाटाबेसिस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। यह है डाटा इंडिपेंडेंस। ये 3 लेवल बनाने का बेसिकली जो है मोटिव ये है, इसका मकसद ये। अब वो 3 लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहले लेवल को अगर हम देखें तो वो है व्यू लेवल, जिसको एक्सटर्नल स्कीमा बोला जाता है। उसके बाद है लॉजिकल लेवल, जिसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोला जाता है। उसके बाद है इंटरनल या फिजिकल लेवल, जिसको फिजिकल स्कीमा बोला जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्कीमा की, या जिसको व्यू लेवल बोला जाता है। अब ऐसा है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसकी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, BZU मुल्तान, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, जो कि पाकिस्तान में है। मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया। जैसे ही मैं वहाँ पर इनरोल हुआ तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मेरे लॉगिन के क्रेडेंशियल्स दिए गए। ठीक है जी, मुझे मेरा लॉगिन मिला, जिसमें मुझे मेरा लॉगिन और उसका पासवर्ड मिला, यूज़र नेम पासवर्ड जिसको बोला जाता है। अब मैं क्या करता हूं, जब भी मुझे अपने डाटा को देखना है वहां पर, मैं सिंपल BZU की वेबसाइट पर जाता हूं, स्टूडेंट पोर्टल को ओपन करता हूं, वहां पर अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करता हूं, यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे ही मैंने उसको इंटर किया, सामने मुझे एक इंटरफेस शो होता है। वो क्या है, यूनिवर्सिटी की डाटाबेसिस का
व्यू लेवल या एक्सटर्नल स्कीमा यहां पर। अब मैंने यहां पर जो एक्सटर्नल स्कीमाज हैं, जो व्यू लेवल्स हैं, वो एक से ज्यादा बनाए हुए हैं, बाकी जो स्कीमाज हैं वो एक एक हैं। उसकी वजह यह है कि जो व्यू लेवल है वो एक से ज्यादा होता है, मल्टीपल व्यू लेवल्स होते हैं। वो बेस कर रहे होते हैं यूजर की ऑथराइजेशन के ऊपर या उन परमिशंस के ऊपर जो कि यूजर्स को दी गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे एज अ स्टूडेंट मुझे बीजी यूनिवर्सिटी ने पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड दिया, ऐसे ही अगर मैं फैकल्टी मेंबर होता तो मुझे मेरा यूजर पासवर्ड मिलता। अब अगर कोई फैकल्टी का मेंबर है, वो जब लॉगिन होता है पोर्टल से तो उसको वो व्यू शो नहीं होता जो कि स्टूडेंट को शो हो रहा है, क्योंकि उसकी परमिशंस अलग है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो अपने मार्क्स को देख सकता है, वो अपनी फी की डिटेल को देख सकता है, वो अगर उनको कोई वहां पर आप बोल सकते हो को फी के ऊपर पेनल्टी है वो उसको देख सकता है, वो अपने सेमेस्टर्स के रिजल्ट को देख सकता है। टीचर जब ओपन करेगा तो उसका व्यू लेवल डिफरेंट होगा, वो अपनी आप बोल सकते हो सैलरी स्टेटमेंट को देख सकता है, वो अपनी अटेंडेंस को देख सकता है, वो स्टूडेंट की अटेंडेंस को मार्क कर सकता है, वो स्टूडेंट की फी की डिटेल को ऐड कर सकता है। तो जो स्टूडेंट का व्यू लेवल है वो डिफरेंट है, फैकल्टी का व्यू लेवल क्या है वो डिफरेंट है। अगर डीन है वो डिफरेंट है, क्लरिकल स्टाफ है उसके लिए डिफरेंट है। इसी तरह से ऑथराइजेशन की बेस के ऊपर, परमिशंस की बेस के ऊपर व्यू लेवल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट यूजर का। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि ये जो है ये यूजर का हो, यूजर यहाँ बोल सकते हो स्टूडेंट का हो, ये हो सकता है किसी फैकल्टी मेंबर का हो, और ये हो सकता है क्लरिकल का होगा, या हो सकता है किसी डीन का हो, या हो सकता है वाइस चांसलर का। नंबर ऑफ व्यू लेवल्स हैं, नंबर ऑफ एक्सटर्नल स्कीमास हैं, जिसको व्यू लेवल पर जो है हम ढूंढते हैं। अब वो जो इंटरफेस शो हो रहा है वो कौन सा लेवल है डाटा बेसिस में, जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है उसका व्यू लेवल। उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की, या इसको लॉजिकल लेवल बोला जाता है। ये ब्लू प्रिंट्स है डाटाबेसिस के, यहाँ पर काम आता है डाटाबेस डिजाइनर का। जब भी डाटाबेसेस बनाई जाती हैं उसके पहले जो वहाँ पर एंटिटीज होती हैं जिनको बाद में रिलेशंस में या टेबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप ER मॉडल के बारे में अगर पहले से जानते हैं तो ये जो है बेसिकली वो लेवल है जहाँ पर ER मॉडल या ER डायग्राम्स या जिसको ब्लू प्रिंट ऑफ डाटाबेस बोला जाता है यहाँ पर बनाई जाती है। ER मॉडल को हमने फर्दर फ्यूचर में लेक्चर्स में कवर करना है। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो टेबल्स हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। स्टूडेंट का टेबल बनेगा, फैकल्टी मेंबर का बनेगा, बुक्स का बनेगा, कोर्सेज का बनेगा, और वो जो टेबल है वहाँ पर कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे, किस टेबल का किस टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप बनेगा, 1 to many, many to many, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर डिसाइड होती हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर, या जिसको लॉजिकल लेवल बोला जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल लेवल है इसको आप ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है तो मैं उसके पहले उसका एक पूरा नक्शा बनाता हूँ, मैं उसका ब्लूप्रिंट बनाता हूँ, फिर उसके बाद जब उसको फाइनल कर लिया जाता है, उसके नक्शे को फाइनल कर लिया जाता है, उसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखने के बाद जब उसको फाइनल किया फिर उसको भेजा जाता है आगे, ताकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो सके। बिल्कुल ऐसा ही कहां पर हो रहा है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में, अकॉर्डिंग टू डाटाबेसेस। वहां पर टेबल बन रहे हैं, टेबल के रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, वहां पर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो रहा है, वहां पर कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, इंटेग्रिटी को देखा जा रहा है, वहां पर डाटा की करेक्टनेस को देखा जा रहा है। ये सारे के सारे काम कहां पर हो रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा पर या लॉजिकल लेवल। उसके बाद आता है फिजिकल स्कीमा, या जिसको इंटरनल या फिजिकल लेवल बोला जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डाटा की जो फिजिकली लोकेशन है उसकी डिटेल कहां पर होगी, वो फिजिकल स्कीमा पर होगी। यहां पर काम आता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, कि डाटा को फिजिकली स्टोर कहां पर करना है और कैसे करना है, उसका स्टोरेज होगा कहां पर, क्या उसको हार्ड ड्राइव्स में रखा जाएगा, क्या उसको मैग्नेटिक टेप्स पे रखा जाएगा, क्या वो जो डाटा है उसको सेंट्रलाइज्ड रखना है, क्या डाटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखना है। ये सारी की सारी चीजें कहां पर डिसाइड होती हैं, ये फिजिकल स्कीमा पर या इंटरनल या फिजिकल लेवल पर डिसाइड होती है। यानी कि डाटा की जो फिजिकली लोकेशन है उसके बारे में जो डिसीजन होता है वो कहां पर होता है, वो फिजिकल स्कीमा पर होता है।
अब आप इस बात में कंफ्यूज होंगे कि डाटा हमारा टेबल की फॉर्म में था, रिलेशन की फॉर्म में था। यहाँ पर बात जो है वो हार्ड ड्राइव्स में फाइल्स की हो रही है। डाटा जो है वो फिजिकली फाइल्स की फॉर्म में ही होता है, लेकिन उन फाइल को मेंटेन कौन करता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे ओरेकल है, MySQL है, वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। हार्ड ड्राइव्स में जब डाटा स्टोर होगा तो वो फाइल्स की फॉर्म में ही होगा। जब हमें उसका व्यू नजर आता है, इंटरफेस नजर आता है, तो वो टेबल की फॉर्म में आता है, वो उस आउटपुट की फॉर्म में आता है जैसे जैसे उनको टेबल्स के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इस बात को आप माइंड में रखोगे। हमने फाइल सिस्टम को भी पढ़ा हुआ है। फाइल सिस्टम डेटाबेसेस में भी है, जब स्टोर होता है वो फाइल्स में ही होता है, लेकिन उन फाइल्स की जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है? वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे। तो ये है 3 लेवल्स। पहला एक्सटर्नल स्कीमा या जिसको व्यू लेवल बोला जाता है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल, फिजिकल स्कीमा या इंटरनल या फिजिकल लेवल इसको बोला जाता है। होपफुली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।